हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वही मेथड जिसका इस्तेमाल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी करा था। अब बहुत से बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब नहीं समझते हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन। अभी तुम जैसे इस चमचमाते हुए एप्पल को देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? तुम ये अज्यूम कर रहे होगे कि ये जो एप्पल है बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा, हेल्दी होगा और बहुत ही सुंदर सा एप्पल है। लेकिन जब तुम इस एप्पल को काटते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये एप्पल अंदर से सड़ा हुआ है और ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है। तो इस पॉइंट पर तुम्हारा अजम्पशन अलग है और जो रियलिटी है वो अलग है। यहाँ पर तुम्हारा अजम्पशन रियलिटी के अगेंस्ट है, तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं कि अजम्पशन और रियलिटी के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है। बेसिक वर्ड्स में जब दो चीज़ें आपस में अपोज कर रही हो, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो, तब हम कहते हैं कि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। सिमिलर चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चूंकि हमें कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट अस assume that 3 + 2√5 is rational। हमने ये मान लिया कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम 3 + 2√5 को a/b के इक्वल लिख सकते हैं, जहां पर where a and b are co-primes। अब को-प्राइम्स क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो ये समझ लें कि अगर कोई दो नंबर को-प्राइम नंबर है तब उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। मतलब a और b का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इस तरीके से कि LHS में हमारे पास सिर्फ रूट वाला टर्म बचे और बाकी सारे टर्म्स RHS में चले जाएं। सबसे पहले हमारे पास +3 है जिसको हम लोग RHS की तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। अब इधर +3 है तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब 2√5 इज इक्वल टू, इसका LCM ले लेंगे तो LCM b × 1 इज b और यहाँ हो जाएगा a - 3b। बेसिक फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन करा हमने यहाँ पे। अब चूंकि हमें सभी टर्म्स को रूट के अलावा RHS में लेके जाना है तो हमें इस 2 को भी RHS में लेकर जाना होगा। अभी 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b। अब अगर RHS को आप ध्यान से देखते हो तो इसमें a और b जो है हमारे पास इंटीजर्स हैं और ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में अवेलेबल है। इसका मतलब हुआ कि RHS जो है वो एक रैशनल नंबर है। वहीं हम सभी लोगों को ये पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर होता है। हमने इस चीज को ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर रखा है। तो हम यहां लिखेंगे कि सिंस a and b are integers, a - 3b upon 2b is rational and we know that √5 is irrational. So here irrational is equal to rational। अब चूंकि ये RHS वाला टर्म रैशनल है और LHS वाला टर्म इर्रेशनल है तो यहां पर इर्रेशनल रैशनल के बराबर हो जा रहा है। पर क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो जाए। तो हम यहां लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस आवर assumption is incorrect and 3 plus 2 root 5 is irrational। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।